निफ्टी चार्ट रीडिंग टिक बाय टिक एक एक पॉइंट यहाँ पे डिकोड करने वाले हम लोग, और किस तरीके से जो वैल्यू होता है उसको हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले तो बताता हूँ कि ये कहानी चल रही थी जब ये कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है इस जगह पे प्राइस था, और लगभग लगभग दिन के 1 बज के 20 मिनट की कहानी हो रही थी, ठीक है। और उस टाइम में हमने यहाँ पे अपडेट डाला था, एग्जैक्टली यही चार्ट का सीन चल रहा था। एंड इस पर्टिकुलर टाइम में एग्जैक्टली 126 की बात करता हूँ। 126 देखोगे कहाँ हो रहा है, ये 120 हो रहा है। तो 120-125 माने कि ये कैंडल का बनने का फॉर्मेशन का प्रोसेस था यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इसे बहुत सारे लोग एंट्री प्लान करने का यहाँ पे ऐसा सोचेंगे, बट हियर यू रीड आफ्टरनून अपडेट टाइम देखना 1 बज के 26 मिनट पे। यहाँ पे था कि ये जो जोन देखोगे 24,091 से लेके 131 का जोन है। लेट द इंडेक्स डू सम बाइंग इन दिस जोन and leave for today because you will get DK only for good fall price must attempt day high and fails from there, then the momentum downside is there, okay। या फिर नीचे आना था। ये कैंडल का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर जगह पे हो रहा था, बहुत लोग इसको देखकर लॉन्ग हो जाएंगे, और यहाँ से जब डिप करेगा तो इसे भी देखकर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट प्लान करेंगे। हम लोग का शॉर्ट का बिल्कुल भी कोई व्यू नहीं था इस पर्टिकुलर जगह पे। कोई लो ब्रेक करने पे एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आता है ब्रेक करने के बाद, और यहाँ से जाता है। और हम लोग पूरा क्लियर थे कि जाना किधर है, लॉन्ग साइड का प्लान करना है, लेकिन उसके लिए हमें सही जगह पे मिलना चाहिए। और यही से जंप दिखाया, वहां से नीचे की तरफ आ गया। जब ये कैंडल का फॉर्मेशन में आ रहा था 2 बज के 5 मिनट पे, ठीक है। जब यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे आई से दिस नॉट रेडी। ये कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था बिग रेड के बाद, ये इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल हो गया, तो बहुत लोग देखकर इसको जंप करेंगे। एग्जैक्टली 2 बज के 6 मिनट है, और ये कैंडल कैसा है, 2 बज के 5 से लेकर 10 के बीच है, यानी कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान हमने ये अपडेट डाला था। स्टिल नॉट रेडी, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, और उसके बाद जब ये पूरा टाइम रुक जाता है यहाँ पे बोला था कि मैं वन करके बचा दिया, और यहाँ पे देखना जस्ट दो कैंडल जो ये बना था ये फालतू सा बन चुका है, एक रेड बन चुका है। और ये जो ग्रीन बनने का प्रोसेस था, ये जो एग्जैक्टली जो पिन पॉइंटेड जो अपडेट था, ये कैंडल का फॉर्मेशन था, ये गिवन है। एंड यहाँ से जब एंट्री बना था एग्जैक्टली 1 2 3 4 कैंडल जाता है, और फिर जो अपना एक गोल्डन लेवल था 2119 का, देखोगे चार्ट पे पहले से लाइन है, कुछ ऐसा नहीं कि बाद का प्लॉट किया। 24219 दिया हुआ है, 24219 दिया, सेम वैल्यू। एकदम प्री प्लान चार्ट होता है, उसमें हर एक चीज जो प्लॉट होता है एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लोगे, आपके लिए आपका जो ट्रेडिंग है उतना बेहतर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ सर पटकने की जरूरत नहीं होती है। यू हैव टू जस्ट फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि वो लोग किस तरीके से बाइंग करते हैं, कहाँ पे बाइंग करते हैं, क्या बाइंग करते हैं, ये समझना पड़ता है। अब इसको हम एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कल का आपको कहानी याद होगा तो कल हमने बताया था कि यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल जोन है 24,338, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना ये। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना बाकी रह गया, ये आज निगेटिव हुआ है और ये गैप डाउन खुला था यहाँ पे ठीक ठाक। प्रीमियम में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पुट साइड में आपको ओपनिंग के साथ ही मिल गया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे खुला 339 था, और ओपनिंग आप देखोगे तो यहाँ पे 242 के आसपास हो गया, तो 100 पॉइंट का यहाँ पे मूव आपको देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे बिना किसी झंझट का, बिना किसी दिक्कत का मिल जा रहा है। अब जरा आपको दिखाता हूँ छोटा सा बात, ये एक पॉइंट है, इसके बारे में देखना जरा। ये हमारा ये जो पॉइंट है ना, स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे आज तो 8 है, 7 की बात कर रहे हैं, कल रात में 9 बज के 31 मिनट मिला था। टुडेज एवरेज क्लोजिंग 24,336, एंड दिस क्लोजिंग इज बिलो द गोल्डन नंबर ऑफ 24,338 दिया हुआ है, इसके नीचे में दिया हुआ है। टुमारो मार्केट विल डिसाइड फॉर द नेक्स्ट वीक बिलो द गोल्डन लेवल और अबव द गोल्डन लेवल, ऐसा है, यहाँ पे जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। और मॉर्निंग में अपना जो अपना व्यू था यहाँ पे, yesterday closing was below the golden zone 24338, डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। 7 बज के 18 मिनट पे यहाँ पे हमने ऐसा क्लेरिफाई किया था। तो ये सारा चीज होता है कि क्लोजिंग कहाँ पे होता है ना, कि क्लोजिंग जो होता है कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं कराता है। मार्केट का जो भी क्लोजिंग होता है उसमें इंस्टीट्यूशन कराते हैं, और वो एक वैल्यूज पे चलते हैं। तब देखोगे बहुत ही आसानी से कल कितना बड़ा यहाँ पे मूव दिया, उसके बाद भी नीचे आके पूरा टाइम प्लॉस करा है यहाँ पे, पूरा आराम से थकते थकते सेंसेक्स एक्सपायरी में, और इसी बाइंग जोन के अंदर में रुका था। लेकिन ये जो गोल्डन जो हमारा लेवल था 24,338, इसके नीचे क्लोजिंग था। एंड दैट वाज द रीजन कि अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे ऑर्डर प्ले कर रहे थे, जो लोग बिग बाइंग करते हैं, वो यहाँ पे निगेटिव हो चुके थे, और यहाँ पे डीप डाउन यहाँ पे इसको ला दिए नीचे की तरफ डीप। लेकिन यहाँ पे जब ओपनिंग के साथ जो दिक्कत हुआ यहाँ पे, वो ये हुआ कि देखो दो चीजें हैं हमें नहीं होनी चाहिए। ओपनिंग के साथ बहुत कुछ तबाही नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुत बड़ा गैप हो जाए, जो प्रॉफिट है बुक करके कहानी खत्म करेगा इंसान। और दूसरा क्या होता है कि अगर कैंडल बनता है तो वो ना बहुत बड़ा बनना चाहिए, अभी प्राइस कंफ्यूजन वाले जोन में नहीं जाना चाहिए। अब इसमें देखोगे जरा ध्यान से आप, तो यहाँ पे मॉर्निंग में हाई बनाया था, हाई के बाद से फेलियर हुआ, और 245 से लगभग लगभग 160 के आसपास किया, तो 100 पॉइंट का यहाँ भी मूव दे दिया 139 के आसपास। लेकिन ये मॉर्निंग का जो रेंज बनता है, इस रेंज का आप लो देखोगे ध्यान से तो ये बनता है,
यहाँ पे जो मॉर्निंग बना है उसके लिए जो हाई और लो बना था उसके बाद जो एक लेग गया नीचे की तरफ, वहां पे जो इसका बॉटम बना है जिस पॉइंट से बाउंस करा है प्राइस, वो ये बना हुआ है, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ में एक जो एक हमारा जो पॉइंट होता है, देखो सबसे पहले समझो कि मार्केट डायरेक्शन क्यों चेंज करता है, दैट लाइक चाहे वो ओवरऑल डेली चार्ट का हाई हो जाए या इंट्राडे का हाई हो जाए, इंट्राडे का लो हो जाए, इसके पीछे का साइकोलॉजिक है कि अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस गिरते आया, इस जगह पर हर एक टिक पे बेच रहा है, हर एक टिक पे बेच रहा है कोई खरीद रहा है, हर एक टिक पे बेच रहा है कोई खरीद रहा है, हर एक टिक पे बेच रहा है कोई खरीद रहा है, जैसे जैसे प्राइस नीचे आते जा रहा है ना, गिरते जा रहा है, खरीद रहा है खरीद रहा है खरीद रहा है। यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर जगह पे जैसे ही प्राइस पहुंचता है तो यहाँ पे फर्दर कोई आपका सेलर नहीं बचा हुआ, सेलर्स क्या ऐसे एग्जॉस्ट हो गया और बायर्स डोमिनेट करके ऊपर की तरफ ले गए। तो ये जो जोन बन गया, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया हमारा बायर्स का। एक बार तो इसके थोड़ा ऊपर से टेस्ट किया, दोबारा इसके जस्ट नीचे लाए तब भी टेस्ट किया, उसके बाद पूरे दिन प्राइस आराम से चलते आता है चलते आता है। अब जैसे पेशेंस होता है, आप किसी भी बात को एक हद तक बर्दाश्त कर लिए तो अगली बार भी लगभग आप उस हद तक बर्दाश्त करेंगे ही। हाँ, बात उससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर आप उसको रिटेलिएट करेंगे, बट हाई चांसेस कि आप एक एक जो सर्टेन लेवल है टॉलरेंस का वो आप दिखाओगे वहां पे, उसको आप क्रॉस नहीं करोगे। सेम चीज था जो सेलर्स का जो टॉलरेंस था, डोमिनेंस था, यहाँ तक आया था, लेकिन बायर बोला यहाँ पे आने के बाद अब इसके नीचे नहीं जाने देंगे, अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब यहाँ से निकलो, तुम भागो यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज हुआ, पूरे टाइम इसको होल्ड करने पे लिए रुका रहा। अब क्या होता है कि जब तक एक ट्रैप नहीं क्रिएट होता है तब तक आपका बढ़िया सा मूव यहाँ पे नहीं जनरेट होता है। तो अगर इस ये स्ट्रांग मूव आता, ये बहुत शानदार सा मूव आता तब जब बाइंग हमारे बाइंग जोन में आके होता है, इस बास्केट में आके होता है, जो कि ऐसा यहाँ पे होता हुआ नजर आया नहीं है। हुआ क्या कि जो मॉर्निंग का जो एक रेंज बना था, जो बॉटम बना था, उसी बॉटम के पास आगे प्राइस पहले टेस्ट करता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी मॉर्निंग में ही अगर जो गैप क्रिएट हो जाता है, हाई और लो जो होता है मॉर्निंग का, वो अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, सो डोंट प्लेस एनी ट्रेड इन बिटवीन, इसके बीच कोई भी ट्रेड आप नहीं प्लेस कीजिए, अदरवाइज आपका कैपिटल वाइप आउट होगा। जब भी हाई और लो बनता है, हाई और लो मॉर्निंग में बनता है, इस बीच में ठीक ठाक सब्सटेंशियल अगर डिफरेंस हो जाए, जो कि यहाँ देखोगे 245 ऊपर में हो जा रहा है और 138 यहाँ पे हो जा रहा है, मोर देन 100 पॉइंट का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो गैप को ऐसा ठीक ठाक गैप बोलते हैं, इस गैप को कोई छोटा गैप हम लोग नहीं कहते अब। तो इस तरह का अगर गैप जब जनरेट होता है, तो इस गैप में जब तक किसी भी एक डायरेक्शन में प्राइस नहीं पहुंचता है, आप सिंपल सा बात याद रखो कि इसके बीच में अगर आप जंप करते हो, इसके बीच में आप जब जंप करते हो, जब आप इसके बीच में जंप करते हो तो आपका तबाही होगा। समझ पा रहे हो बात? समझ पा रहे हो बात को? इस बेसिक पॉइंट को समझ पा रहे हो? जब तक ये रेंज क्रिएट जो होता है तब तक, जब तक ये रेंज नहीं, रेंज है उसमें बीच में अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम प्लान करते हैं तो आपको मल्टीपल यहाँ पे ट्रैप में फंसना पड़ेगा। तो आपको एक बिग जो होता है ना, बिग इंस्टीट्यूशनल प्ले होता है या फिर बिग प्लेयर तरीके का सोचना है आपको। आपको ना छोटे मछली पकड़ने के पीछे नहीं भागना, आपको वेट करना है एक सर्टेन टाइम के लिए। और उस पॉइंट तक जब वेट करते हो ना, उस हद तक जब वो रुकते हो तो आपको एक बढ़िया से मिलता है। लेकिन ये आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप छोटे छोटे जो आपका एक ट्रेड होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं करोगे। हर एक ट्रेड एंट्री करने के लिए नहीं होता है। और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जहां पे इंसान जो होता है ना, ट्रेड ढूंढना शुरू करता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द ट्रेड्स, आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते हो बेस्ट ट्रेड तक होने के लिए। तो एक वो जो माइंडसेट होता है ना, बिल्ड होने में टाइम लगता है, तो यू हैव टू वेट फॉर इट, ओके। तो बीच में कहीं कुछ था ही नहीं करने के लिए। और जब पहली बार यहाँ से बाउंस लिया था, फर्स्ट टाइम जब यहाँ से बाउंस लिया था इस पर्टिकुलर जगह पे, तो नहीं वार्न की जब तक ये नीचे जाके टच नहीं करेगा, और आया हमारे 24,131 के आसपास पहुंचता है। और ये क्लोजिंग देने के बाद फर्स्ट बाउंस देता है। यहाँ पे भी आई वार्न कि ये काम नहीं करेगा, फर्स्ट यहाँ से आया रुक, देखो कहीं भी चलने के लिए, जैसे मान लो कि आपको दूर तक जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल लोगे ज्यादा ना, तो उसके लिए पेट्रोल पंप पे तो रुकना पड़ता है ना। ऐसे तो चलते गए दौड़ते हुए गए और निकल लिए बाहर, निकल गए, ऐसा नहीं होता है, टाइम देना पड़ता है। इसमें क्या हुआ था कि टाइम मिला नहीं था, यू हैव टू गिव टाइम, लाइक अच्छा चीज कुछ बनने के लिए हमको समय देना होता है। सो दैट्स व्हाई वांट कि ये चीजें नहीं चलने वाले हैं, इसमें आपको बढ़िया सा मूव देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम नहीं मिला हुआ। एंड देन इसी जो लो का पॉइंट होता है, इसी लो के आसपास जब आप पहुंचते हो, जब आता है और यहाँ पे सर्टेन टाइम रुकता है, देन इट वाज रेडी फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडल आई प्लान। और यहाँ से देखेंगे बढ़िया सा मोमेंटम, 4 कैंडल का मूव देता है आराम से, और ये जो यहाँ पे नियरेस्ट स्विंग हाई था यहीं तक पहुंचता है। पूरा हाई जो था डे का वहां तक नहीं पहुंचता है, इसके जो इमीडिएट ऊपर का स्विंग हाई था यहाँ तक जाता है। और एक ठीक ठाक 40-50 पॉइंट का, यहाँ पे 40 पॉइंट का आपको ऑप्शन में मूव देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो स्पॉट पे मूव मिलता है वो 60-70 के आसपास में है। तो अब वही 30-40 पॉइंट मान लो, उतने का ऑप्शन का एक मूव मिल गया। तो एक ढंग का जो पूरे टाइम में एंट्री था वो यही था।
लॉजिक आज के लिए ये हुआ लेशन कि मॉर्निंग में अगर हमारा रेंज बड़ा क्रिएट होता है, यानी कि मार्केट कैसा होता है, एक रेंज का मार्केट है, तो इस रेंज की मार्केट में बहुत बड़ा सा जो हमारा टारगेट है एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो उसके चक्कर में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, या फिर जो पैसा हमें इजिली मिल सकता है हम उस पैसों को नहीं लेते हैं और उस बड़े टारगेट के चक्कर में हम बहुत ज्यादा लॉस कर देते हैं। तो पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि मार्केट का आज नेचर क्या है, मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। मार्केट का नेचर अब बहुत ज्यादा चलने का है, तभी ना आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। हर रोज आप बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते मार्केट से, ये रियलिटी है। आज जितना जल्दी इस बात को आप समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।